हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, हाउ टू मेक अ एट्रैक्टिव शॉर्ट नोट। देखो, जब कभी भी हमें नोट्स बनाना होता है तो हम लोग सोचते हैं यार हमें नोट्स किस टाइप से बनाना है कि हम अपनी खुद की नोट्स को एक अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट समझ लें। जैसे हमने जिस भी सब्जेक्ट की नोट्स बनाया, अगर हम उसे अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं तो उसे दोबारा पलटने का मन करता है। अदरवाइज अगर आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाया है तो आपका मन ही नहीं करेगा उसको दोबारा पढ़ने का। वो एकदम रफली नोटबुक की तरह हो जाएगा। इसलिए क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी एट्रैक्टिव नोट्स बनाने के लिए, तो जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर वन, चूज बेस्ट नोटबुक। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बेस्ट नोटबुक आप चूज करें। ज्यादातर आप ब्लैंक पेज, जो आपका क्या होता है ब्लैंक पेज वाली नोट्स होती है ना, वो आप रिकमेंड करें। ओके, लाइनिंग वाले से ज्यादा ये अट्रैक्टिव पढ़ने के लिए होती हैं, क्योंकि इसमें आप जो भी कलर का यूज करोगे वो आपको पर्टिकुलर अलग से दिखेगा। और आप अगर ऐसे स्पाइरल स्पाइरल नोटबुक का यूज करोगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि स्पाइरल नोटबुक में आप हर एक पेज को इंडिविजुअली पलट के पढ़ सकते हो और आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो दोनों तरफ से। तो इसलिए आप एक बेस्ट नोटबुक पहले देखें, फिर ही आप राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करें। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई नोट्स बनानी है तो आप क्या करें, अच्छे पेजेस चूज करें, यानी कि थोड़े जो हार्ड वाइट पेज आते हैं उनका यूज करें। ओके, नेक्स्ट चीज है, चूज बेस्ट पेन एंड पेंसिल। अगर आपके पेन सही नहीं है, पेंसिल्स आप जो यूज कर रहे हैं, हाइलाइटर की बात करूं, एक चीज होता है यहाँ पे हाइलाइटर। अगर आप हाइलाइटर वगैरह यूज करते हो तो आपको एक बेस्ट हाइलाइटर का यूज करना है। ओके, अगर आपका हाइलाइटर पेन पेंसिल अगर अच्छा है तो आपको लिखने में मजा आएगा और आपकी राइटिंग अच्छी जाएगी। यहाँ पर मैटर एक ही चीज करता है, राइटिंग। क्या करता है? राइटिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपका राइटिंग वर्क अच्छा नहीं है, ओके, राइटिंग वर्क अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो फिर से आपको नोट्स रीड करने का मन नहीं करेगा। ओके, तो आप पेन खरीदते टाइम ये देखें कि पेन की ग्रिप कैसी है। आप उसकी ग्रिप के ही अकॉर्डिंग, ये जो ग्रिप होती है ना जहां से आप पकड़ते हैं पेन को, ये ग्रिपिंग वाला एरिया, ग्रिपिंग वाला एरिया जितना अच्छा होगा, ओके, ग्रिपिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका राइटिंग वर्क होगा। ओके, नेक्स्ट चीज है हाइलाइटर्स एंड अंडरलाइंस। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आपको हाइलाइटर का यूज करना ही करना है। पूछिए क्यों? अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई एक पेज नोट डाउन किया है, यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स यूज किए, जैसे मैंने यहाँ पर रेड येलो ग्रीन तीन कलर के हाइलाइटर आपको दिखाए हैं। तो अब देखो, आप जब इसे रीड करोगे तो आपको ये अलग दिख जाएगा। ये आपका मेन हेडिंग है, उसके नीचे वाला सब हेडिंग है। जैसे ये हो गया कलर कोड, योर नोट यूजिंग रेड येलो ग्रीन मैकर्स टू इंडिकेट योर लेवल ऑफ कंफर्ट विद द मटेरियल। फॉर एग्जांपल देखो, रेड का यूज किया आपने, उसके नीचे कंटेंट डाल दिया, यानी कि मेन हेडिंग लिखा, फिर आपने उसका कंटेंट डाल दिया। तो आप जब इसे पढ़ेंगे ना दोबारा, तो आपको हाईलाइट वाली चीज सबसे पहले दिख जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन हेडिंग क्या है। ओके, तो आप अच्छे हाइलाइटर्स का यूज करिए और अलग अलग कलर के हाइलाइटर का यूज करेंगे तो आपको रीड करने में बहुत आसानी होगी और आप अपनी नोट्स को दोबारा अच्छे से पलट पाओगे। ओके, और आप अपनी नोट्स को जब दोबारा पलटोगे तो आपको बोरियत नहीं आएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट है कलर कोडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक नोटबुक बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, हमारी क्या बना रहे हैं हम लोग, नोटबुक बना रहे हैं, और हम लोग कलर्स पेन का यूज नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कि कलर्स पेन कुछ टाइम के बाद में हमारी नोट्स को खराब कर देते हैं। इट्स ट्रू, आई अग्री विथ यू, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप अगर अच्छे कलर्स पेन का यूज करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद में नोट्स के पीछे नहीं होगा। ओके, नहीं दिखेंगे ऐसे, जैसे पूरा बिखर जाता है कलर, तो वैसा नहीं होगा अगर आप अच्छे कलर्स का यूज करो। जैसे जेल पेन आप यूज करते हो तो जेल पेन कुछ टाइम के बाद में फैलता नहीं है, ठीक है ना, जेल पेन नहीं फैलते हैं, तो आपको जेल पेन का यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आपको कलर कोडिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे कि आप मेन हेडिंग लिख रहे हो तो उसको अलग कलर से लिखो, उसके बाद में आपको अगर सब हेडिंग आ रहा है उससे अलग कलर से लिखो, फिर आपको जो चीजें कैपिटल लेटर्स में लिखनी है उसको अलग कलर से लिख दीजिए। ओके, डायग्राम वगैरह बनाना है तो उसके लिए अलग कलर का यूज करिए। तो जब आप कलर पेन का यूज करेंगे और प्रॉपर कलर कोडिंग को फॉलो करोगे तो आपकी नोट्स अच्छी बनेगी, सिस्टमेटिक बनेगी। और आपको जो पर्सनल पॉइंट पढ़ना है, जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान के चलिए यही वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। अगर मैं इसे नॉर्मली पूरे पेज भर में एक सा कलर यूज करूंगा, मान के चलिए मैंने पूरे पेज भर में
ब्लू कलर यूज किया, ओके ना, मैंने पूरे पेज भर में ब्लू कलर यूज किया है, ओके। और मेरे पास में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसे भी ब्लू कलर से लिख दिया, तो मुझे उतना ज्यादा उस पॉइंट पे इंपॉर्टेंस देने का मन नहीं करेगा। बट अगर मैंने सारा का सारा कंटेंट ब्लू कलर में लिखा है, ओके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैंने रेड कलर या कोई दूसरे कलर से लिख दिया, जैसे मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करेगा ना, और मेरा जो माइंड है सबसे पहले फोकस करेगा इस रेड और ग्रीन वाले पॉइंट को, तो ये मुझे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने मान के चलिए कोई फ्लो चार्ट बनाया है, ओके, कोई मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसे भी अगर मैंने सेम कलर से लिख दिया तो मेरा ध्यान उस फ्लो चार्ट पे नहीं जाएगा। बट अगर मैंने प्रॉपर कलर्स का यूज किया है, ओके, कलर्स का यूज किया है मैंने, तो मेरा ध्यान इस फ्लो चार्ट पे बहुत जल्दी जाएगा। ओके, तो ये फायदा होता है कलर कोडिंग को ध्यान में रखने का। नेक्स्ट है मेक अ एट्रैक्टिव डायग्राम। आपको पता होगा कि जिस भी सब्जेक्ट में डायग्राम बनते हैं, तो 90% थ्योरी, जो 90% थ्योरी पार्ट होता है, वो आपका डायग्राम से ही कवर हो जाता है। यानी कि अगर आपका डायग्राम अच्छा बना है, तो आपका जो थ्योरी पार्ट है वो आपको डायग्राम के थ्रू ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका जो डायग्राम है वो एट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि डायग्राम जो है अच्छा दिखना चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हो सुंदर डायग्राम बनना चाहिए। सुंदर अगर आपका डायग्राम है, देन ही आप उस डायग्राम को देख करके अपनी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो इजीली। तो इस बात को ध्यान जरूर रखना है कि आपको डायग्राम के ऊपर वर्क करना है, तो डायग्राम अच्छे बनाने की कोशिश करना है, ओके, सिस्टमेटिक तरीके से डायग्राम बनाने की। नेक्स्ट है बेस्ट राइटिंग वर्क। अगर आपका राइटिंग वर्क अच्छा नहीं है, सो आई रिकमेंड यू कि आप पहले राइटिंग वर्क सीखो। ओके, अगर आपकी इंग्लिश में राइटिंग अच्छी नहीं जानती है, तो आप अल्फाबेट या कर्सिव की तरफ जा सकते हो, कर्सिव राइटिंग सीख सकते हो। और आपको राइटिंग वर्क के ऊपर अच्छे से वर्क करना होगा, तभी आपकी नोट्स अच्छी बनेगी, अदरवाइज सब कचरा हो लगने लगेगा नोट्स में। तो अगर आप एक अच्छी प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो, तो आपको हैंड राइटिंग पर वर्क करना होगा। इस बात पे मैं बोल रहा हूँ, आपको जो है हैंड राइटिंग पर वर्क करना होगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपकी नोट्स अच्छी नहीं बनेगी, और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपकी नोट्स भी अच्छी बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स द आउटलाइन। ओके, आप जब भी कोई नोट्स लेते हो, अगर आपके वो नंबरिंग वाले पॉइंट्स डालने हैं आपको, तो आप इस टाइप की नोट्स का यूज करें। और ध्यान रखें कि ये जो रेड लाइन आई है, इस रेड लाइन के जो लेफ्ट में होता है, यहाँ पर इधर साइड पे नंबर्स वगैरह लिखे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में जो भी हमारा कंटेंट है, यानी कि मान के चलिए ऑब्जेक्ट जो भी हम लिख रहे हैं, वो इस साइड पर लिखा जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो आउटलाइन का कैसे क्या यूज करना है ये आप सीखेंगे, तभी आपकी नोट्स अच्छी बन पाएगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है परफेक्ट सिंबल्स। अब देखिए, परफेक्ट सिंबल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी आप नोट्स बनाते हो, तो अब क्या होता है कि हम लोग कई बार जहाँ पे स्टार डालना है, जहाँ पे कॉलन डालना है, हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है ना, तो हमारी नोट्स अच्छी नहीं बनती है। तो हमको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज पता होना चाहिए, उसका रूल पता होना चाहिए कि किस जगह पर हमें किस टाइप के पंक्चुएशन मार्क का यूज करना होगा। ओके, जैसे इधर देखो, यहाँ पर एक शॉर्ट लिखा हुआ है नोट, तो देखिए यहाँ पर डेस लगाया गया है ताकि वो पॉइंट्स को अलग अलग दिखा सकें। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा गया है, उसके बाद में देखिए दो ऐसे बिंदु लगा दिए गए हैं, यहाँ पर स्टार ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे, ताकि आपको ये अच्छे से सिस्टमेटिक अलग अलग पॉइंट्स दिख पाए। यहाँ पे परफेक्ट सिंबल्स का यूज किया गया है। तो अगर आप सिंबल्स का यूज अच्छे से कर सकते हो, ओके, सिंबल्स का यूज अगर आप अच्छे से करेंगे, तो आपकी नोट्स बहुत सुंदर बनेगी, ठीक है, अच्छी नोट्स बनेगी। ओके, सो इतने पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई, पहली से बताया अच्छी नोटबुक चूज करो, दूसरा मैंने आपको बताया पेन्स अच्छे, पेंसिल्स अच्छी यूज करो, थर्ड हाइलाइटर और अंडरलाइन का यूज करें आप, कलर कोडिंग का ध्यान रखें, एक अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करें, और हैंडराइटिंग पर वर्क करें अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं जा रही है तो। ओके, और आउटलाइन को समझे कि हमें किस जगह पे कैसा कंटेंट लिखना है। फिर आपको जो भी सिंबल्स की नीड होती है, उस सिंबल्स का आप जरूर यूज करें। हाइपन हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, ये सारे, तब आपकी नोट्स बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से बन पाएगी। ओके, सो आई होप दैट कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हाउ टू मेक अ अट्रैक्टिव शॉर्ट नोटबुक। ओके, आप अगर अपनी नोट्स अच्छी बनाओगे, तो आपको रीड करने में अच्छा लगेगा। ओके, रीड करने में आपको अच्छा फील होगा,
जब रीड अच्छे से आप जब रीड अच्छे से कर पाओगे, दोबारा उसको रिवाइज अच्छे से कर पाओगे, तो आपको वो रिमेंबर लॉन्ग टाइम तक हो पाएगा। ओके, आपके लिए वो रिमेंबर लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी नोट्स बनाओगे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखोगे कि आपको नोटबुक बनाने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, चलिए, शो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।